IBM 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBM 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने 3 दिन के भारत दौरे के लिए आज रवाना होंगे। रविवार सुबह करीब 10 बजे एयरफोर्स 1 दिल्ली पहुंचेगा। राष्ट्रपति ओबामा के साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा भी आ रही हैं। स्कूल खुले होने के चलते ओबामा की बेटियां माल्या और साशा पिता के साथ भारत नहीं आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिसीव करने एयरपोर्ट जा सकते हैं। हालांकि प्रोटोकॉल में इसकी व्यवस्था नहीं है, यानी प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ओबामा से अपनी दोस्ती निभा सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आने से पहले पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। एक अंग्रेजी पत्रिका को दिए इंटरव्यू में ओबामा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बनकर वो बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि पीएम मोदी का विजन एकदम साफ है। मैं उनसे खासा प्रभावित हूं। साथ ही मैं इस बात से भी प्रभावित हूं कि वे विकास के रास्ते में परेशानी लाने वाले मुद्दों को फौरन ही दूर करने को तैयार रहते हैं। यही नहीं, ओबामा ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भी वकालत की। इंटरव्यू के दौरान ओबामा से भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि भारत अमेरिका के रिश्ते और बेहतर होंगे। 25 जनवरी की सुबह सबसे पहले राष्ट्रपति ओबामा भवन में यहां पर ओबामा का स्वागत होगा। इसके बाद वो राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। 25 को ही हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और ओबामा के बीच बातचीत भी होगी। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर का भोज देंगे। ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से रात्रि भोज पर मिलेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ओबामा को दिए जाने वाले डिनर में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को न्योता दिया गया है। 25 जनवरी के भोज में 3 सेनाओं के प्रमुखों को भी बुलाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के ताजनगरी आगरा में पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव उनकी अगवानी करेंगी। 27 जनवरी को ओबामा आगरा जाएंगे। बनारस के बुनकरों ने राष्ट्रपति ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा को गिफ्ट करने के लिए खास तरह की बनारसी साड़ी और दुपट्टा तैयार किया है। मिशेल ओबामा को तोहफे में देने के लिए बनाए गए किम खाब के कपड़े, सिल्क की तनछुई साड़ी और दुपट्टे की डिजाइनिंग करीब 250 साल पुरानी है। ओबामा की यात्रा के समय सेना ने जम्मू और कठुआ में आतंकी हमले की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि 12 आतंकियों का एक ग्रुप बड़ा भाई मंसूर नाम के पोस्ट पर पहुंच चुका है। ये ग्रुप 4 हिस्सों में बंटा है। इनके टारगेट पर हीरानगर और सांबा सेक्टर के 5 इलाके हैं। इन 12 आतंकियों में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। इनका इरादा स्कूल, मंदिर, हाईवे या फिर गांव को निशाना बनाने का है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए जम्मू शहर के अलावा सीमावर्ती इलाकों में ज्यादातर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। सीमांत इलाकों में वही स्कूल खुले हैं जिनमें परीक्षा जारी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बराक ओबामा की यात्रा के दौरान आतंकी चिट्टी सिंहपुरा जैसे नरसंहार को अंजाम देने की फिराक में है। मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत दौरे के दौरान लश्कर के आतंकियों ने चिट्टी सिंहपुरा में 36 लोगों की हत्या कर दी। आज देश भर में बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई जा रही है। माना जाता है कि आज से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसके अलावा आज के ही दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के खास अवसर पर संगम नगरी इलाहाबाद में लोग लाखों की संख्या में पवित्र स्नान करने पहुंचे हैं। इस बार बसंत पंचमी की तिथि भी मकर संक्रांति की ही तरह 2 दिनों में पड़ रही है। बसंत पंचमी के पावन स्नान के लिए माघ मेला प्रशासन को 50 लाख लोगों के संगम तट पर पहुंचने की उम्मीद है। पूरे इलाके में विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर नाखुशी जाहिर करते हुए उन्हें चेताया कि सार्वजनिक बयान देते समय वो आगे से ज्यादा सावधानी बरतें। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दूसरे दलों से पैसा लेकर वोट आम आदमी पार्टी को देने वाले बयान पर भी केजरीवाल को 27 तारीख को पेश होकर जवाब देने के लिए कहा गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर आरोपों को लेकर केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दे दिया है। आम आदमी पार्टी अब भी आरोपों पर कायम है।
सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल के आरोप के बाद चुनाव आयोग से शिकायत की थी और आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सतीश उपाध्याय का कहना है कि जवाब पढ़ने के बाद ही कोर्ट जाने का वो फैसला लेंगे। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया ने केजरीवाल पर नामांकन के एफिडेविट में निवास का गलत पता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रहने का पता दिल्ली का दिया है। इससे पहले गुरुवार को भी वालिया ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने खुद पर दर्ज धोखाधड़ी के आपराधिक मामले की जानकारी आयोग से छिपाई है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल आज 11 बजे चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देंगे। शुक्रवार को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बिजली, पानी और महिला सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बनाते हुए दावा किया कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो राजधानी के लोगों को 200 यूनिट तक सिर्फ ₹1.5 प्रति यूनिट में बिजली मुहैया कराएगी। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी कृष्णनगर में चुनाव अभियान युद्ध स्तर पर चला रही हैं। किरण आज सबसे पहले 11 बजे चुनावी क्षेत्र कृष्णनगर के एच ब्लॉक में इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन करेंगी और फिर कुछ वक्त वहीं गुजारेंगी। इसके बाद किरण कई रोड शो भी करेंगी। शाम 4 बजे वो पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में और फिर शाम 7 बजे रानीबाग इलाके में रोड शो करेंगी। बीजेपी ने दिल्ली वासियों से वादा किया है कि अगर वो दिल्ली में सत्ता पर काबिज होती है तो बिजली बिल को आधा कर देगी। पूरी दिल्ली में इस तरह की होर्डिंग दिख रही हैं जिसमें बिजली बिल कम करने का वादा किया गया। इन होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी की तस्वीर के साथ ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब मुहैया करवाए जाएंगे, जिसके चलते बिजली के बिल खुद ब खुद कम हो जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ मैनेजमेंट के बूते दिल्ली का चुनाव जीतने का प्लान बनाया है। बूथ इंचार्ज और पन्ना प्रमुखों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हर पन्ना प्रमुख और वोटर लिस्ट के एक एक पन्ने की जिम्मेदारी दी गई है। बूथ इंचार्जों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर रोज आधा घंटे अपने अपने इलाके के पन्ना प्रमुखों से मुलाकात करें। पन्ना प्रमुखों को रोज 3 से 4 घंटे अपने पन्ने के वोटर से मिलने को कहा गया है। सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शक जताया है कि 16 जनवरी को सुनंदा पुष्कर 2 घंटे के लिए जिस कार से होटल से बाहर निकली थी वो कार कांग्रेस नेता अहमद पटेल की लगती है। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में एसआईटी ने सुनंदा की दोस्त और वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह से पूछताछ की। एसआईटी ने नलिनी सिंह से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन खबर है कि इस पूछताछ में कुछ भी नया निकलकर सामने नहीं आया। यूपी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए हुए चुनाव में एसपी के सभी 8 प्रत्याशी विजयी रहे। बीजेपी के सिर्फ लक्ष्मण आचार्य ही जीते हैं, जबकि बीएसपी के भी तीनों प्रत्याशी जीत गए। शुक्रवार को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी बिहार में कभी जंगल राज नहीं आने देगी। अमित शाह ने बिहार की जनता से पूर्ण बहुमत की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उन मंत्रियों पर निशाना साधा है जिन्होंने सीएम के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। मांझी ने श्याम रजक के घर बैठक करने वाले मंत्रियों को मांगुर मछली करार दिया है। ये मछली अपनी ही प्रजाति की मछलियों को खा खाकर मोटी हो जाती है। पटना में मांझी खेमे के मंत्रियों ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात की और नीतीश के समर्थक मंत्रियों पर लगाम लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक समारोह में 24 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर अपने संदेश में मोदी ने बच्चों से बिना थके, बिना रुके और बिना झुके अपने लक्ष्य की ओर जुटे रहने को कहा। उधर गुजरात में स्वाइन फ्लू से एक दिन में 5 लोगों की मौत हो गई। इन सब की मौत गुरुवार को हुई। जनवरी में गुजरात में स्वाइन फ्लू से अब तक 15, राजस्थान में 14 और मध्य प्रदेश में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू से इंदौर में 4 और भोपाल में 1 मरीज की मौत के बाद 5 निजी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इलाज में सही प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। राजौरी में एक ही दिन में बारिश ने स्थानीय निवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। जगह जगह हाईवे पर बर्फ गिरने से रास्ते बंद हो गए। इससे सैलानियों को भी खासी मुश्किलें पेश आ रही हैं। उबर कंपनी ने रेप पीड़ित लड़की को ईमेल भेजकर बताया है कि वो दिल्ली में वापस आ रहे हैं। आपको बता दें कि उबर टैक्सी रेप कांड के बाद कंपनी की सर्विस बंद कर दी गई थी। पीड़ित लड़की के वकील ने उबर कंपनी की इस जुर्रत पर हैरानी जताई है। साथ ही इस बात पर सवाल भी उठाए हैं कि आखिर उबर को सर्विस शुरू करने की इजाजत कैसे मिली। आरा के सांसद आरके सिंह सिविल कोर्ट परिसर में हुए धमाकों के घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। आरके सिंह ने बताया कि लंबू शर्मा नाम के एक अपराधी को भगाने के लिए यहां पे ये धमाका किया गया।
आरआर सिविल कोर्ट परिसर में धमाका उस वक्त हुआ जब कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हैं। एक महिला ये बम लेकर आई थी और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। बिहार के बोधगया में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को ईमेल भेजने की कोशिश में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इस शख्स ने मेल में राष्ट्रपति ओबामा से $130 करोड़ की मांग की। युवक को मेल भेजने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की शिकायत एक साइबर कैफे के मालिक ने की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी का दिमागी संतुलन खराब है। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि के भतीजों ने एक लड़की को गोली मार दी है। घायल लड़की को दिल्ली के एम्स अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी अभी तक फरार है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर के खरगोन में एक नाबालिग को अगवा कर 8 दिन तक लगातार रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के विरोध में लोगों ने रात में थाने का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सागर में एक पूर्व नन के चर्च के फादर पर 2 साल तक यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी फादर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पन्ना में पैसे मांगने को लेकर एक 50 वर्षीय व्यक्ति को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया। शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि वो 90% जल चुका है। उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने रेड लाइट इलाके में छापेमारी कर देह व्यापार करने वाली 3 लड़कियों को हिरासत में लिया। इस मामले में पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बगहा पुलिस ने रेलवे के एक बड़े अधिकारी से रंगदारी मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी ने डीआरएम से फोन के जरिए रंगदारी मांगी थी। कटिहार पुलिस के एक जवान को वर्दी की धौंस दिखाना महंगा पड़ गया। एक राहगीर से मारपीट कर रहे पुलिस के जवान की लोगों ने जमकर पिटाई की। छत्तीसगढ़ के जसपुर में डीएसपी नेहा पांडे के भाई पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक सौरभ पांडे ने एक मकान खाली कराने के लिए लोगों के साथ मारपीट की। बिलासपुर में पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को शराब बांटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक गाड़ी से देसी शराब की 12 पेटियां बरामद की हैं। इस गाड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी की फोटो और पैम्फलेट भी मिले हैं। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर एक नक्सली नेता को गिरफ्तार किया। मदन राय नाम का ये शख्स नक्सलियों का जोनल कमांडर था। सिमडेगा पुलिस ने वसूली करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी दीपक केबल इंडिया लिमिटेड से लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। आज मुंबईकरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई में मेगा ब्लॉक की वजह से मुंबई मेट्रो की सेवाएं आज से लेकर 26 जनवरी तक बाधित रहेंगी। इन 3 दिनों में सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। मेट्रो प्रशासन ने वीकेंड और गणतंत्र दिवस को देखते हुए इस वक्त को तय किया, जिससे मुंबई वासियों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। बाल ठाकरे के जन्मदिवस के अवसर पर उद्धव ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से लेकर उन्होंने घर वापसी और कई बच्चे पैदा करने वाले बीजेपी नेताओं के बयानों की जमकर निंदा की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर शिवसेना ने बीजेपी का साथ ना दिया होता तो आज महाराष्ट्र में अस्थिरता होती। उनकी पार्टी की वजह से राज्य में स्थिरता है, स्थिर सरकार है। बिहार के चंपारण में एक परिवार दिन रात अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांग रहा है। इस घर का बेटा इराक में मजदूरी करने गया था और वहीं फंस गया है। कोयम्बटूर में एक हाथी ने केले के खेतों में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। इस हाथी ने 50 साल के एक बुजुर्ग को जख्मी भी कर दिया। हाथी ने केले के करीब 500 पेड़ों को उखाड़ दिया। गणतंत्र दिवस को लेकर लखनऊ में खास तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहा है। रांची में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में 18 झांकियां निकाली जाएंगी। यहां नक्सली हमले को रोकने के लिए पुख्ता तैयारी की गई। जयपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। यहां के एसएमएस स्टेडियम में देशभक्त गीतों की धुनों के साथ परेड की प्रैक्टिस की गई। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में स्वदेशी मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेला 29 जनवरी तक चलेगा। मेले के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मेक इन रायपुर का नारा दिया। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में इन दिनों कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आर्ट फेस्टिवल में करीब 15,000 स्कूली बच्चे हिस्सा लेंगे। और 26 जनवरी को हम अपना 66वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस खास मौके पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। अब आपके पास मौका है तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी और वीडियो दिखाने का। IBN 7 के जरिए आप गणतंत्र दिवस की तस्वीरें पूरे देश को दिखा सकते हैं।
गणतंत्र दिवस पर अपने आसपास तिरंगा फहराने की तस्वीरें, वीडियो और सेल्फी हमें भेजें। व्हाट्सएप पर हमें भेजे तस्वीरें। हमारा नंबर है 8800661555। फेसबुक पर तस्वीरें facebook.com/IBN7 पर पोस्ट करें। हमारा हैशटैग है मेरा तिरंगा। हमें तस्वीरें ट्वीट करें @IBN खबर पर। हमारा हैशटैग है मेरा तिरंगा। बेहतरीन तस्वीरों का कोलाज IBNखबर.com पर दिखाया जाएगा। IBN7 पर भी तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं। और यहाँ अभी वक्त एक ब्रेक का। आगे देखिए आखिर क्यों लगा अक्षय की बेबी पर पाकिस्तान में बैन। इसके अलावा दिखाएंगे आपको मनोरंजन और खेल जगत की खबरें बस कुछ ही देर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप है पंकज और तेजस्वी के साथ। देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय टीम एक दिन के आराम के बाद अभ्यास पर लौट आई है। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले ट्राई सीरीज मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने सिडनी में अभ्यास किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के प्रदर्शन से निराश न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर डैनी मॉरिसन का मानना है कि भारतीय टीम मानसिक रूप से थकी हुई लग रही है। बीसीसीआई ने अक्टूबर में वेस्टइंडीज टीम के बीच में टूर्नामेंट छोड़कर चले जाने के बाद हुए घाटे के लिए वेस्टइंडीज बोर्ड से हट जाने के रूप में लगभग $42 मिलियन की मांग की है। बीसीसीआई ने विंडीज बोर्ड को धमकी दी है कि अगर इस बारे में वेस्टइंडीज बोर्ड जल्द कोई फैसला नहीं करता है तो बीसीसीआई कोर्ट में जाएगा। सचिन तेंदुलकर के जीवन पर बनी फिल्म 200 नॉट आउट की मार्केटिंग आईओसी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट करेगा। फिल्म का निर्देशन जेम्स एस काइन ने किया है। ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने एक अहम मुकाबले में इंग्लैंड को 3 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 304 रन का लक्ष्य था, जो उसने एक गेंद पहले ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज इयान बेल भी शानदार शतक उन्होंने लगाया। बेल ने 141 रन की पारी खेली। अपनी पारी में बेल ने सिर्फ 125 गेंदों का सामना किया और 15 चौके और 1 छक्का लगाया। इंग्लैंड के कप्तान आयन मॉर्गन ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं। ब्लैकमेलर ने मॉर्गन की पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी दी। हालांकि मामला पुलिस में जाने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5वें वनडे मुकाबले में 108 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने एलियट और रॉन्ची के नाबाद शतकों की बदौलत 360 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम 252 रन पर ऑल आउट हो गई। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद एक बार फिर आईसीसी चेयरमैन एन श्रीनिवासन अब भगवान की शरण में गए हैं। श्रृंगेरी के शारदा पीठ आश्रम पहुंचे श्रीनिवासन ने हालांकि स्पॉट फिक्सिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। वहीं के श्रीकांत और पी कश्यप भी पुरुष सिंगल्स के अंतिम 4 में पहुंच गए हैं। महिला और डबल्स में ज्वाला गुट्टा और पनप्पा की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 17 ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। 46वीं रैंक के इटली के आंद्रेस सेपी ने तीसरे राउंड में हराकर उनको बाहर कर दिया। सेपी ने इसे 6-4, 7-6, 4-6, 7-6 से जीत लिया। पिछले साल के चैंपियन स्टानिस्लास वावरिंका ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली। वावरिंका ने रोमानिया के खिलाड़ी को सीधे सेटों में 7-6, 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार सू वेई ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की जोड़ी ने सानिया और सू को सीधे सेटों में 7-6, 6-4 से हरा दिया। बोपन्ना और डेनियल नेस्टर की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन की दूसरी बाधा नहीं लांघ पाई और मैक्स मिर्नई और फेलिसियानो लोपेज की जोड़ी से 5-7, 3-6 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं लेंडर पेस भी डबल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। नडाल, शरापोवा और एंडी मरे ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। नडाल ने इजराइल के डूरी सेला को सीधे सेटों में हरा दिया। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद जिलानी ने कहा है कि टीवी और इंटरनेट पर इन दिनों अश्लीलता काफी बढ़ गई है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अश्लीलता को आंकने के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। शुक्रवार को बाला साहेब ठाकरे पर बनी फिल्म बालकड़ू को धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में रिलीज किया गया। आपको बता दें कि ये फिल्म बाला साहेब के जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा थिएटरों में एक साथ रिलीज की गई।
बाल कड्डू का मतलब होता है बचपन में घुट्टी पिलाना। फिल्म में दिखाया गया है कि एक युवा को बार बार बाल ठाकरे की आवाज सुनाई देती है और वो उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। अक्षय कुमार की फिल्म बेबी पाकिस्तान में नहीं दिखाई जाएगी। पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने बेबी के प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सेंसर बोर्ड का कहना है कि ये मुस्लिमों की नेगेटिव छवि पेश करती है। खामोशियां फिल्म के कलाकार गुरमीत चौधरी, सपना पब्बी और अली फजल अपने परिवारों के लिए इस फिल्म की संयुक्त स्क्रीनिंग कराने जा रहे हैं। खामोशियां 30 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले फिल्म के कलाकार इसे अपने परिवारों को दिखाएंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या को महज 3 साल की उम्र में वैनिटी वैन मिलने वाली है। सेट पर उनकी बेटी के लिए संजय गुप्ता ने एक अलग वैनिटी वैन का इंतजाम किया। अगले साल बॉक्स ऑफिस पर ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन की फिल्में टकराएंगी। ऐश्वर्या को फिल्म हाउसफुल 3 के साथ ये टकराएगी फिल्म। इसका मतलब 2016 में अपने पति अभिषेक बच्चन से बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर लेंगी ऐश्वर्या। अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट को रिलीज को एक बार फिर से टालने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये फिल्म 15 मई को रिलीज होगी। सलमान खान के साथ किक फिल्म में काम कर चुकी जैकलिन फर्नांडिस का कहना है कि उनके साथ काम करने के बाद उनकी हिंदी में सुधार आया है। जैकलिन ने कहा कि वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं और मैं उनके इसके लिए एहसानमंद हूं। लव जिहाद की खबरों के बाद करीना कपूर ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए 2 और बॉडीगार्ड रख लिए हैं। कुछ ही दिनों पहले करीना की तस्वीर से छेड़छाड़ कर एक पत्रिका ने अपना कवर पेज तैयार किया था। बिग बॉस हल्ला बोल में सना खान के बाद अब महक चहल घर से बाहर हो गई। महक का सामना डिप्टी, करिश्मा और प्रीतम के साथ हुआ, जिसमें उनकी हार हो गई। बाकी बचे चैलेंजर्स में अब सिर्फ संभावना सेठ और राहुल महाजन ही घर में रह गए हैं। भारतीय फिल्म रोड टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस 62वें गोल्डन रील अवार्ड्स के लिए नामांकित की गई है। इस नामांकन से फिल्म के साउंड डिजाइनर रसूल पुकुट्टी बहुत खुश हैं। फिल्म की फीचर फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए दीपिका पादुकोण तलवारबाजी की ट्रेनिंग ले रही हैं। दीपिका शूटिंग के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग के लिए रोजाना जाती हैं। फिल्म में दीपिका बाजीराव की पत्नी मस्तानी के किरदार में दिखाई देगी। रवीना टंडन ने अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट छोड़ दी है। सुनने में आया है कि स्क्रिप्ट में काफी सारे बदलाव किए गए, जिसके चलते रवीना को दोबारा से शूटिंग करनी पड़ती। रवीना अब बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। साउथ के एक्टर धनुष को एक पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। धनुष कई साउथ की सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। अब जल्दी ही फिल्म शमिताब में अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। लारा दत्ता की फिल्म अभी नहीं तो कभी नहीं के लिए हिमांशु कोहली को साइन कर लिया गया है। हिमांशु फिल्म यारियां में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु की ये बॉलीवुड की दूसरी फिल्म है। आरुषि मर्डर केस पर बन रही फिल्म नोएडा में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का किरदार के लिए इरफान खान को चुना गया है। फिल्म के लिए विशाल भारद्वाज म्यूजिक देंगे और मेघना गुलजार फिल्म का निर्देशन करेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सारा देश 50 खबरें।